बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रही है जी नल्ली निहारी की रेसिपी। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। नल्ली निहारी सभी को पसंद होती है। कोई नान के साथ खाते हैं, कोई चपाती के साथ और कोई घर में बनवाते हैं बहुत ही मजे मजे के नरम नरम फुलके। जी तो हम बनाएंगे नल्ली निहारी घर के मिसालों के साथ, जो कर देगी निहारी का टेस्ट बहुत ही शानदार। ठीक है जी, बहुत आसान सी रेसिपी है। कोई इतना बड़ा स्यापा नहीं होता है इसमें कि बहुत लेंथी है, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। इसकी लुक, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। लेकिन जब आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और सेम रेसिपी बनाएंगे तो आपकी नल्ली निहारी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। ठीक है जी, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी मसाला बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हैं, 4 हमने ले ली हैं सब्ज इलायची, 2 हमने ले ली हैं बड़ी इलायची और 7 हमने ले लिए हैं 6 से 7 लौंग, 2 हमने ले लिए हैं बादियान के फूल। और अब हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून भर के हम लेंगे सौंफ की और 1 टेबल स्पून ही हम लेंगे जीरा और साथ ही हम ले लेंगे 1 पीस जायफल का और 1 पीस ही हम लेंगे जवित्री का। ठीक है जी, और उसके बाद हम ले लेंगे 3 तेज पत्ता और इनको इस तरह से मैं तोड़ लूंगी। और अब हम ले लेंगे 2 से 3 दालचीनी की छोटी स्टिक और अब हम इनको बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। घर का निहारी मसाला सबसे बेहतरीन है। स्पेशली जो हमारे बड़े होते हैं वो आर्टिफिशियल मसालों से थोड़ा अवॉइड करते हैं, उनको आर्टिफिशियल मसाले पसंद नहीं होते, लेकिन जो घर के मसाले होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और एकदम आला टेस्ट होता है उनका। ठीक है जी, और मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अभी हम इनको बहुत अच्छे से पाउडर में तैयार कर लेंगे और कोशिश किया कीजिए कि सेम रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी रेसिपी एकदम आला तैयार होगी। ठीक है जी, अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी, पाउडर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर और कुकर में हम डाल देंगे जी 1 कप ऑयल का। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ मैंने ले लिया है जी, ये बगैर हड्डी के गोश्त है 1.5 kg। ठीक है जी, साथ हम ये डाल लेंगे और इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छे से फ्राई। हम नली निहारी बना रहे हैं और नली हम थोड़ी देर तक डालेंगे। पहले हम गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए गोश्त हमने तब तक फ्राई करना है जब तक पिंक से व्हाइट ना हो जाए। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें नली शामिल कर लेनी है। बस ध्यान कीजिएगा कि ऑयल के छींटे आपके हाथ पे ना पड़े, बिल्कुल आराम से रखिए। और अभी हमने गोश्त और नली को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मजीद फ्राई कर देना है। और यहाँ पे साथ में शोरैम को भी हैंडल कर रही हूँ और साथ में मैं रेसिपी भी तैयार कर रही हूँ। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम डाल लेंगे जी 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे लहसुन पेस्ट। गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। गोश्त आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है और ध्यान रहे कि मसाला आपका कुकर के पेंदे के साथ ना लगे। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। अभी हमने जो मसाला तैयार किया था पाउडर, अब हम वो डाल लेंगे। हमने डालना है जी 3 टेबल स्पून भर के और अभी यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, हम वो भी डाल लेंगे। और नेक्स्ट हम डाल देंगे जी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर की और 1.5 टेबल स्पून हम डाल लेंगे रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मसाले को बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है। ध्यान रहे कि मसाला नीचे ना लगे। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक ऑनियन बड़े साइज का और इसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। और इस तरह से आपने इसके कट्स लगाने हैं और कुकर की साइड पे रख देना है, क्योंकि जो प्याज का सूप होता है वो हमारी निहारी के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारा गोश्त गलेगा तो प्याज इसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम साथ पानी भी डाल लेते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर। अभी हम चम्मच से हिला लेंगे और 1 लीटर पानी हम मजीद शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हमने क्या करना है, 50 मिनट के लिए हमने कुकर को प्रेशर लगा देना है ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल रुई की तरह नरम हो। 50 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर हमने रिलीज कर लिया है और अभी हम गोश्त को चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको गोश्त चेक करवा देती हूँ। बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। ठीक है जी, ये देखें जी, एकदम बहुत ही नरम, बहुत जबरदस्त सा तैयार हो गया है। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे ताकि हमारा सालन बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 कप आटा और इसमें अभी मैं पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी लेई सी तैयार कर लूंगी जो हमने डालनी है सालन के अंदर और उसको अपने मर्जी के अकॉर्डिंग हम थिक कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हम चम्मच लेंगे और साथ साथ हम ये मिक्स किया हुआ आटा जो लिक्विड है ये डालते जाएंगे।
ये देखिए जी, मुझे तो निहारी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इतना थिक बिल्कुल सही है। और अभी हमने 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि जो आटे का कच्चा टेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अगला स्टेप जो अभी हम करने वाले हैं, हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा तड़का जी। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, हाफ कप इसमें हम ऑयल का डाल लेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हमने डाल लेनी है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है जी, इस तड़के को हमने करना है तैयार। और जी तड़का हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी, फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे निहारी की सर्विंग। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस जात का जिसने हमें इतना अच्छा रिस्क दिया। हर लम्हा हर पल अपने रब का शुक्र अदा किया कीजिए। और जी यहाँ पे अभी हम लगा लेंगे तड़का, ये देखें जी जबरदस्त। और अभी हम इस पे बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और हरी मिर्च हम इस पे 5 से 6 डालेंगे। लेमन हम रखेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए और हाफ लेमन हम इस पे स्क्वीज कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को जरूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।